नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपको मैं ये वीडियो खास करके औरतों के लिए बना रहा हूँ, लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये शिकायत रहती है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता, जल्दी सो जाता है, मैं क्या करूँ। बहुत सारी महिलाओं का ये समस्या रहता है, अरे मेरा पति तो आते ही सो जाता है, अरे मेरा पति तो मुझे टाइम ही नहीं देता है, मैं क्या करूँ, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो आज इस वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सुनो, देखो, अगर तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, तुम्हें समझ नहीं रहा है, तो उसका रीज़न देखो, कारण क्या है। अगर आपका पति कैरियर बना रहा है, आपका पति पढ़ाई कर रहा है, कैरियर बना रहा है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जैसे अगर आपका पति किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। या अगर आपका पति काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा क्योंकि वो थक जाएगा, तो सो जाएगा। बहुत सारे औरतों का ये भी शिकायत रहता है कि मेरा पति मेरे साथ सेक्स नहीं करता है, या मैं चाहती भी हूँ फिर भी नहीं करता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मर्द को मेहनत का काम करना पड़ता है, दिमाग से काम लेना होता है। और सेक्स करने से क्या होता है कि जैसे उसने सेक्स करा तो उसको पूरा दिन थकान रहेगा, कमज़ोरी रहेगा, फिर वो काम पे कैसे जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। या पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उस पर उसको मन नहीं लगेगा। ये सच्चाई है। जब वो सेक्स करेगा तो उसको कमज़ोरी आ जाएगा। और सेक्स जो है वो मज़े के लिए नहीं होता है, बच्चे पैदा करने के लिए होता है। जैसे आपके किसी दोस्त ने कहा, अरे मेरा पति तो मुझे महीने में 4 बार करता है सेक्स। आपके किसी दोस्त ने कहा, मेरा पति तो मुझे हमेशा समय देता है, मुझसे बातें करता है। तुम्हारा पति देता है समय, आपने सोचा अरे मेरा पति समय नहीं देता, सेक्स नहीं करता। ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है, मेरा पति जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। अगर वो कैरियर बना रहा है तो मेरे लिए बना रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो मेरे लिए कर रहा है, परिवार को चलाने के लिए कर रहा है। मर्द को बहुत टेंशन होता है। मर्द को पहला टेंशन होता है घर परिवार को चलाना है, बीवी को भी देखना है, काम को भी देखना है, करियर भी देखना है, इतना सारा काम है उसको। तो आपको ये सोचना है कि मेरी दोस्त अगर मुझे ये कह रही है कि मेरा पति तो, आपके दोस्त ने आपसे ये कहा कि मेरा पति तो मुझे बहुत टाइम देता है, मुझसे बहुत बातें करते हैं, तो उसका पति बेरोजगार होगा, ये कम पैसे कमाता होगा। आपको ये सोचना है कि मेरा पति मुझे कम टाइम इसलिए देता है क्योंकि उसको बहुत सारा काम रहता है, तो मुझे प्यार भी तो वो बहुत सारा करता है। मेरा पति, तुम्हें अपने दोस्त से ये कहना है, अगर आपका दोस्त आपसे ये कहे कि तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं है, प्यार नहीं करता, ये वो आपको भड़काए, क्योंकि हर एक दोस्त चाहता है कि आपका अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है ना, तो आपके दोस्त चाहते हैं कि इसका रिश्ता कैसे ख़राब हो जाए। आपके दोस्त आपको ऐसे दिमाग में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि आपका दोस्त तो सही कह रहा है कि यार तेरा पति अच्छा नहीं है, वो टाइम नहीं देता, तुझे समझता नहीं है, वो तो इंस्टाग्राम भी चलाता होगा। आप अपने दोस्त पे ज़्यादा भरोसा करते हो अपने पति से भी ज़्यादा, तो आपका रिश्ता ख़राब होने की संभावना बढ़ जाता है। आपका पति कह रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ये चीज़ नहीं किया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ मेरा पति सही कह रहा है। आप अपने दोस्त की बात में आ जाओगे तो आपका ही रिश्ता खराब होगा। जैसे पति रात को सो गया, मान के चलो पति रात को सो गया, नींद आ गई, थकान, तो पत्नी क्या करेगी, बोलेगी मैं भी दिन में बात नहीं करूँगी, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूंगी, अब तू करता रहा कॉल। क्यों? क्योंकि रात में मेरे से उसने बात नहीं की ना, तो मैं भी दिन में नहीं करूँगी, बदला लेना है मुझे उससे। पति परेशान है। जैसे लापरवाही से काम किया, थोड़ा सा नुकसान हुआ, अब पति को दुख होगा या तकलीफ होगा, इससे कोई मतलब नहीं। मैं कोई भी काम ध्यान से नहीं करूँगी, अपने को नुकसान पहुँचाऊँगी ताकि मेरे पति को टेंशन हो। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहता हूँ कि पति को पहले से ही बहुत सारा टेंशन है आपके पति को, इसीलिए आप कोई भी काम को लापरवाही से मत करिए। कोई भी काम को इतना अच्छे से करिए कि आपको कोई नुकसान ना हो, आपका नुकसान उसका नुकसान है, ये सोच करके कोई काम करिए। और जो भी काम कर रहे हो उसमें ध्यान से करिए। ये नहीं कि आपको कुछ नुकसान होगा तो आपके पति को मज़ा आएगा, नहीं, आपसे ज़्यादा उसको तकलीफ होगा। इसलिए कोई भी काम को ध्यान से करिए। मैं ये हर महिलाओं को ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपका रिश्ता अच्छा हो। कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको नुकसान ना हो। हाँ, अचानक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप ध्यान से करोगे, कोई नुकसान ना हो। लापरवाही से कोई काम मत करिए जिससे कि पति को टेंशन हो। कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि अरे
मैं तो दूसरा फंसा लूँगी, दूसरे को पटा लूँगी। ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे कि आपके पति को तकलीफ़ पहुँचे। कभी भी पति से बदला लेने का मत सोचिए कि रात में तुमने मुझसे बात नहीं की, दिन में फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, तुम मुझसे बात करके दिखाओ। ऐसा कभी भी बदला लेने का मत सोचिए। चौथी चीज़, वो आपको अगर कम समय भी दे रहा है ना, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको हमेशा उसको कॉल करके परेशान नहीं करना है बार 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 बार, नहीं। वो आपको जितना ही बात कर रहे हैं उसमें ही आपको खुश रहना चाहिए। अगर आपका पति विदेश में काम कर रहा है, आपसे एक टाइम बात कर रहा है, आपको उसी में खुश रहना है। ज़िद्दी नहीं बनना है आपको। ज़िद्दी बनने का मतलब क्या है? पति विदेश में है, आप कह रहे हो रात भर मेरे को कॉल करके रहना है, क्योंकि विदेश में वो कैसे करेगा? विदेश में तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आपका पति अगर विदेश में काम करता है तो उतना दिन आप उसका इंतज़ार कर लो, और एक टाइम तो बात करेगा ही आपका पति। तो समझना होता है पति को, ज़िद्दी मत बनना, फीलिंग्स लाइए, भावना को समझिए, मजबूरी को समझिए। आपका पति किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, करियर बनाना चाहता है, तो उस समय आपको उसको समझना है। ये नहीं कि गलत समझना है कि अरे मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, समझ नहीं रहा है। ठीक है, मेरा पति करियर बना रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है, तो मुझे उसे परेशान नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है। ऐसी लड़की बनिए, ऐसी पत्नी बनिए जो पति को कामयाब बना दे। ऐसी लड़की बनो जो बॉयफ्रेंड को कामयाब बना दे। कैसे होगा? तो अगर वो आपसे दिन में 1 घंटा बात कर रहा है, रात में 1 घंटा बात कर रहा है, काफ़ी है। आप अपने पति से कहिए कि आपको अगर टाइम है तो मेरे से बात करिए, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा अगर आप उसको बोल दोगे ना, तो उसको अच्छा लगे। आप कहीं भी जाओ तो उसको बता के जाओ कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला हो तो बता दिया करो कि अब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, आप चिंता मत करिएगा, मैं पूरा दिन स्विच ऑफ रखूँगी। आप कुछ भी हो बता दिया करें। ये नहीं कि आपको देखो, आपको कहीं घूमने जाना है जाइए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन पति को बता के करिए, बॉयफ्रेंड को बता के करिए। ये आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसका आप सपोर्ट करिए। शरीर का प्यार पे मत रहिए। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शरीर का प्यार ही नहीं, प्रेम में जाइए ना, दिल से प्यार करिए। और अगर आपका पति दिल से प्यार कर रहा है तो उसके प्यार को समझिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को अच्छा करेगा। और कभी भी दोस्तों की बात में आकर के अपने पति को गलत मत समझिए। अगर आपका रिश्ता आप चाहते हो अच्छा बने, तो दोस्तों की बात में मत रहिए कि यार दोस्त ने कह दिया, कह रहे तेरा पति तो तुझे टाइम नहीं देता है, तेरा पति ऐसा है, तेरा पति वैसा है। कभी मत सुनिए किसी की बात, अपने पति पे भरोसा रखिए। देखिए, पति भले कम पैसा कमाता हो, कम सुंदर हो, लेकिन अगर वो प्यार कर रहा है ना, तो उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। औरतों का मन चंचल होता है, मर्द का भी मन चंचल होता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है ना। आपका पति आपको हंसा रहा है तो आप उसकी भी तारीफ करिए, पति की, है ना। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा था कि औरतों का मन चंचल होता है, अगर कोई भी उसको हंसा दे, थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा, तो औरतों को लगता है यार ये कितना अच्छा बंदा है, मेरे को हंसा रहा है। तो ये चीज़ को समझिए। आप तब ये सोचिए जब कोई भी आपको अच्छे से हंसा रहा है, आपको घुमा रहा है, आपको थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है आपको, तो आपको आपके हस्बैंड का प्यार याद आना चाहिए कि यार मेरा हस्बैंड भी मुझे हंसाता है, मेरा हस्बैंड भी मुझे इतना केयर करता है। कोई भी दुनिया का हीरो हो, कितना भी हैंडसम हो, लेकिन आपके लिए आपका हीरो हस्बैंड होना चाहिए। कोई भी लड़का है उसको आप उतना ही वैल्यू दो जितना एक दोस्त को दिया जाता है। पति के अलावा, बॉयफ्रेंड के अलावा जितने लड़के हैं वो आपके दोस्त जैसे हैं, बस, और कुछ नहीं। दिल किसी को मत दीजिए। दिल सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, और किसी को मत दीजिए। बाकी लोगों से बातें करना गलत नहीं है, घूमना गलत नहीं है, चैटिंग करना गलत नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपके हस्बैंड ही आपके दिल में होना चाहिए। प्यार ये होता है। और हाँ, आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी कुछ करिए, आपका हस्बैंड से परमिशन लेकर के। अगर हस्बैंड कह दे चले जाओ कहीं भी, तो आप चले जाइए। तब होता है एक अच्छा प्यार, एक अच्छा रिश्ता। जैसे अगर आपका हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहा है, मान लेते हैं वो विदेश में रह रहा है, या आपका हस्बैंड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस समय आप
औरतों को तो बात करना है, लड़कियों को तो बात करना है, तो किससे बात करेंगी? तो अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, आपके दोस्त हैं उनसे बात कर लीजिए। किसी लड़के से बात करने करने से अच्छा है किसी दोस्त से बात कर लीजिए। दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाइए ना, आजकल तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक, आप दोस्त बनाइए, उनसे बातें करिए।